मंगलमय चातुर्मास में होती है लोगों को भावना रोज से अधिक अधिक आराधना करने की, तप करने की, सामायिक करने की, स्वाध्याय करने की, व्रत नियम पालन करने की, ये सारी की सारी इनको भावना होती रहती है। यहाँ के संघ ने कुछ ऐसा सोचा है कि ये आने वाले छठ के दिन से हमें बरोबर भक्तामर का तप शुरू करना है। और भक्तामर का ये तप बहुत तरीके से किया जाता है, क्योंकि भक्तामर ही इतना पवित्र है कि इनके नाम से जो भी करो वो पवित्र ही हो जाता है। तो कोई लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी उत्कृष्ट ताकत है, तो भक्तामर की श्वेतांबर संप्रदाय में प्रचलित 44 गाथा है, तो 44 दिन का भी उपवास कर लो। हमारे साथियों में ऐसे भी कोई है कि जिन्होंने भक्तामर की साधना के लिए 44 दिन के उपवास किए हो, लेकिन आजकल के वातावरण में 44 दिन का उपवास करना बहुत लोगों के लिए शक्य होने पर भी सब लोगों के लिए शक्य नहीं है। इसके लिए संघ के हित में संघ के आगेवानों से परामर्श करके ऐसा सोच लिया गया है कि 44 दिन के एकादशी किए जाए। पूरा संघ इससे आनंद में आ गया है कि यदि 44 दिन के एकादशी से भक्तामर की आराधना होती है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप सबको नजदीक के भविष्य में ये शुरू करना है, बहुत आनंद से शुरू करें। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने आगम की आराधना की बात तो सुनी और की है, लेकिन कुछ महत्व और भी समझ में आए तो हम करें। मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसा जैन का बच्चा नहीं है कि जिनको भक्तामर का महत्व मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानने के लिए कहते हैं कि एक राजा को दिल हो गया कि मुझे सभी धर्म के चमत्कार देखे हैं, तो भक्तामर का भी चमत्कार देखना है। वो राजा के आदमी मानतुम सुरेश्वर जी महाराज के पास में आए और विनती करने लगे कि आप ऐसा कुछ अद्भुतता दिखाओ। मानतुम सूरी महाराज ने कहा, भाई चमत्कार तो यही है कि आदमी को अपने शरीर की भक्ति छोड़कर, आदमी को अपने परिवार की भक्ति छोड़कर, आदमी को अपने स्वजनों की भक्ति छोड़कर इनके दिल में आए कि मैं भगवान की भक्ति करूं। मानतुम सूरी महाराज तो कहते हैं यदि ये दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार ये है तो यही है कि कोई भी आशा के बिना हमारे को भक्तामर परमात्मा की भक्ति करने का दिल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने कहा कि आपको जो चमत्कार करना है आप जानो, मैं तो यही लगा हूँ कि हमारे प्रथम तीर्थंकर इस महान काल की सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिनकी महान महिमा है, ऐसे महिमावंत पुरुष की मैं स्तुति करूँगा और आपको जो देखना है वो देख लो। राजा ने कहा कि यदि ऐसी ही बात है तो हम तुम्हें शरीर के पर बंधन बांध के बेड़ियों में जकड़ करके, जंजीरों में जकड़ के रख देते हैं और आप भक्ति करते रहो। इन्होंने कहा कि भक्ति करना ये तो मेरा स्वभाव ही है, मैं जरूर भक्ति करूँगा और आपको जो देखना है वो करो, आपको जो बंधन लगाना है लगाओ। अरे राजा, तू ये देख रहा है
कि मेरे शरीर के पर लगे बंधन है, इनका क्या होगा। मैं तो ये चिंता कर रहा हूँ कि मेरे आत्मा के पर कर्मों के भी बंधन है। तू भी ये सोच ले कि तेरी आत्मा के पर कर्मों की भी बंधन है और तुझे भी ये बंधनों से मुक्त होना है, मुझे भी ये बंधनों से मुक्त होना है। और हमारा चाहे तो हमारे को प्राणी मात्र को कर्म के बंधनों से मुक्त करना है। इन्हीं के लिए ही तीर्थंकरों का बहुत बड़ा प्रयास है। तो आपको ये बात बरोबर समझ लेना चाहिए कि भक्ति में जो चमत्कार है ऐसा चमत्कार कहीं नहीं है। इसीलिए हम जानते हैं जो जो भगवान के भक्त हो गए, जो जो कोई मां शक्ति को समर्पित हो गए, शास्त्रकार कहते हैं कि आदमी की सबसे बड़ी शक्ति समर्पण है। जब वो भक्ति में समर्पित हो जाता है, फिर वो कौन से भगवान को मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन समर्पण वो बहुत बड़ी चीज है। और समर्पण मानने से कहीं भी चमत्कार हुए बिना नहीं रहता है। शास्त्रकार कहते हैं कि ये संसार में बिना स्वार्थ की एक छोटी भी क्रिया करना वो सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसी समय में पांचम सुरेश्वर जी महाराज ने, जैसे आप जानते हो कि भक्तामर स्तोत्र की स्तुति का प्रारंभ किया। ये पूरा भक्तामर तो आज के प्रवचन में हम आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन अपने को नहीं केवल भक्तामर सुनना है, नहीं केवल भक्तामर के अर्थ करना है, लेकिन हमारे को तो भक्त के भावार्थ में जाना है। और जैसे कहा है भक्त अमर, इनका मतलब ये है कि जो भक्त बनेगा वो अमर बनेगा। अमर बनेगा इसका मतलब नहीं देव बनेगा, देव बनेगा तो क्या होगा, वो भी आयुष्य पूरा करेगा। हमारे को तो ऐसी स्थिति में जाना है कि जहाँ हमारे को देह भी नहीं हो और हमारे आयुष्य पूर्ण होने की बात भी नहीं हो। तो ये बात है भक्त अमर। कितने चिंतक तो पहले दो शब्दों से पागल हो गए हैं कि क्या मानसिंह सुरेश्वर जी महाराज की स्तुति है, ये दो शब्द हमारे को काफी है, हमारे को जीवन में भक्त बनाए और हम सब बात में अमर बने। जो अमर बन जाएगा वो कोई भी चीज का बदला चाहेगा नहीं, जो अमर बनेगा वो कोई भी चीज के रिटर्न की अपेक्षा करेगा नहीं। तो ये बात है। तो आज हम कोशिश करते हैं, सब साथ में बोल रहे हैं, आप भी सुनने की कोशिश करो कि भक्तामर की 5 गाथाएं कितनी मधुर है। और फिर अपने देखते हैं कि ये 5 गाथे में मातुम सुरेश्वर जी महाराज क्या कहते हैं और भक्तामर के चमत्कार इस काल में भी क्या हुए हैं वो भी हमें देखने हैं। और हम तो कहते हैं सबसे बड़ा भक्तामर चमत्कार यही है कि आदमी जन्म लेने के बाद झूठ बोलना बंद कर दे, आदमी जन्म लेने के बाद किसी का बुरा करना बंद कर दे, आदमी जन्म लेने के बाद सभी के भले की बात करे, यही बड़ा चमत्कार है। फिर भी आप लोग कोई चमत्कार देखने चाहते हैं तो देखने की बात भी आगे कहेंगे। अभी शुरू होता है भक्तामर का पाठ। भक्तामर भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्
भक्तामर की बात ही ऐसी है कि जो हमारे छंद शास्त्र के हिसाब से वसंत तिलकान नाम के एक महान छंद में गाया गया है, जो कि मानतुम सुरेश्वर जी महाराज ने वही छंद में बनाया है। बहुत अच्छा छंद है। कहते हैं कि कलकत्ता की एक जैनेतर भाई ने कहा कि तुम्हारा भक्तामर वसंत तिलका में है। आप जानते नहीं है कि वसंत तिलका क्या छंद है। जब हम तन्मय होके बोलते हैं, जब हम एकाग्र होके बोलते हैं, हमें जब उनके छंद में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई झूले के ऊपर बैठे हैं और ये झूला धीरे धीरे पवन के मंद मुस्कानों के साथ में चला रहा है, ऐसी प्रतीति होती है। ऐसा महान छंद में बनी हुई है भक्तामर की मंगलमय स्तुति। जिन्होंने सुना है इनका कल्याण हो गया है। लेकिन खास बात तो ये है कि ये संस्कृत में होने से आपको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप इनका अर्थ नहीं जानते हो। लेकिन प्रयत्न करने से सब सिद्ध हो जाता है। अपने को इनके अर्थ जान लिए तो होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने अपनी भक्ति के मस्ती में होकर केसरवाड़ी नाम के मद्रास के तीर्थ में प्रारंभ किया भक्तामर का समूह पाठ करने का। क्या इनको प्रेरणा हुई, इनको लगा कि पाठ करना है, ध्यान करना है तो अलग है, लेकिन जगत में वाइब्रेशन भिजवाना है तो समूह पाठ करना चाहिए। और आचार्य भगवान विक्रम सुरेश्वर जी महाराज हमारे गुरुदेव ने वहाँ की भव्य प्रतिमा के समक्ष ये भक्तामर का समूह पाठ शुरू किया। इतनी इनकी आराधना बढ़ी, इतना इनका भाव बढ़ा कि कोई एक बहुत बड़ा आराधक इनके पास में आया और हमें पूछने लगा कि कितनी मजा आती है जब गुरु महाराज मंदिर में होते हैं और भक्तामर बोलते हैं, तो लगता है कि देवलोक में भी ऐसा सुख नहीं होगा, ऐसा भक्ति में यह आनंद आता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु महाराज ने इस समूह में प्रार्थना करना कब शुरू किया है। वो कहते हैं कि जैसे इंडिविजुअल प्रार्थना का एक महत्व होता है, ऐसे समूह प्रार्थना का भी एक मतलब होता है। तो हमने कहा कि उन्होंने तो कम से कम 2-1 साल से शुरू किया है। वो बोले कि आपको कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी हो जाए, लेकिन ये समूह पाठ चालू रखना। आप देख लेंगे कि आपके गुरु महाराज जब 12 साल तक लगातार इनका समूह में पाठ करेंगे, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और ऐसा ही चमत्कार हुआ और गुरु महाराज की मिश्रा में 191 दिन की चरिपालित संघ यात्रा निकली, 201 दिन की निकली। ये चरिपालित यात्रा की बात मैं फिर करूंगा, लेकिन इतनी दीर्घ यात्रा में एक भी आदमी को कोई नुकसान नहीं होना। हम तो ऐसी जगह में ठहरते थे संघ यात्रा में जहाँ नजदीक में बाघ सिंह भी रहते थे, ऐसी जगह में भी उतरना पड़ा था कि जहाँ सांप फिरते थे, लेकिन कभी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है और ये संघ आनंद से पहुंच गया था। तो कहने का मतलब ये है कि समूह प्रार्थना एक बहुत बड़ी बात है। और जब हम देखते हैं कि हम एक दफे बिहार करते गुरु महाराज के साथ में मुचाला महावीर में गए थे, तो वहाँ आचार्य बजरंग सिंह जी बाप जी के वहाँ थे और साथ में पन्यास बजरंग विजय जी जो नौकार मंत्र के अठंग उपासक थे। उन्होंने देखा कि गुरु महाराज की मिश्रा में सब साधु साधिया एक मिलके जब भक्तामर की प्रार्थना करते हैं तो कितना आनंद आता है। कोई कहता है कि नौकार होने पर भक्तामर क्यों, तो हमारे पन्यासी महाराज जवाब देते हैं, मूर्ख तुम जानते नहीं हो, नौकार का प्रथम पद और द्वितीय पद इनका ही विस्तार भक्तामर है। तो भक्तामर में नौकार है और नौकार में भक्तामर है, इसीलिए कोई संदेह रखना नहीं है। हमारे को तो आराधना ही करनी है। और इसी तरह से आराधना में बढ़ते बढ़ते गुरु महाराज का भक्तामर का प्रेम बढ़ता गया, लोगों में एक उल्लास आता गया। हम देखते थे
जब संघ यात्राओं में ऐसी भक्तामर की धुन चलती थी, और वो भी तो जैसे तैसे नहीं, साथ संगीत के स्वरों से चलती थी। और हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े शास्त्र संगीत के शौकीन थे, और इस तरह से चलता था कि बार बार वो सुनने की इच्छा करते थे। तो इस प्रकार का भक्तामर है, और यही भक्तामर का आप लोगों को तप करना है। मैं तो कहता हूँ कि भक्तामर के तप के दरमियान आप कैसा भी आयोजन करो, और समूह में जितने लोग आराधना करते हो इतने लोग भक्तामर समूह में साथ में पाठ करो, और ऐसे समूह के पाठ करने का बहुत बड़ा आनंद आएगा, बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। वो ऐसे करते करते गुरु महाराज की साधना बढ़ती गई। बहुत लोग कहते थे, हमारे आचार्य जैनपुरी महाराज को कहते थे कि एक गुरु विक्रमपुरी वो बहुत बड़े चमत्कारिक दिखते हैं, जिनको भी आशीर्वाद देते हैं जिनका काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी गुरु महाराज मेरे को कहते थे कि देख राजा, एक ऐसी बात चल रही है, जो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं इनको मेरे दिल में भावना हो जाए और आशीर्वाद दो तो बरोबर बात है, बाकी खाली लाइन लगाने के लिए आते हैं, इन लोगों को क्या फायदा हो जाएगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन फिर भी श्रद्धा के बल से लोग इनके पास में आते थे और बहुत बड़ी अच्छी आराधना करते थे। ये भक्तामर स्तोत्र के एक बात ऐसी हमारे ध्यान में आई है कि एक साध्वी जी महाराज बहुत बड़े बीमार थे, इनके पैरों में घुटनों में इतना दर्द था कि इनके घुटने खुल नहीं सकते थे, जमीन के पर पैर रख नहीं सकते थे। किसी ने कहा कि भाई इस काल में बड़े बड़े आचार्य प्रभावशाली है, आप विक्रमपुरी महाराज के पास में चले जाओ। वो दूसरे समुदाय की साध्वी थी, गुरु महाराज के पास में आई। गुरु महाराज ने कहा कि तुम भक्तामर गिनो और अच्छी आराधना करो। वो गुरु महाराज का रोज पासक्षेप देती थी। ऐसे करते करते थोड़े दिन आगे बढ़े और गुरु महाराज ने इस भारत भर में सबसे पहला भक्तामर पूजन का संकलन किया। पहले किसी ने भी भक्तामर पूजन का संकलन नहीं किया है। आज कोई लोग बोल रहते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि भक्तामर के अठंग आराधक विक्रमपुरीश्वर जी महाराज है और इनका बनाया भक्तामर पूजन वो तो विश्व विख्यात बन गया है। आज मैं देखता हूँ अमेरिका से भी कभी एक लोग आए थे, वो लोग कितने चौकन्ने हो गए कि भक्तामर का इतना बड़ा प्रभाव है। आप ऐसा करो कि हमारे को एक एक गाथा करके अमेरिका में रोज सुनाओ। मैंने कहा देखिए ऐसा मौका आता है ऐसा काम कर दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भक्तामर की महिमा का परम्पार है, इसीलिए कहा गया है भीषण दुष्म कुष्मा कालमा आन तुंग सुरी भावती। हमारे को भक्तामर बोलना है, केवल हमारे भाव से नहीं बोलना है, मानतुम श्री महाराज के भाव से बोलना है, भक्ति में मस्त आत्मा की तो भाव से बोलना है। और वो साध्वी जी ने आए तब गुरु महाराज ने कहा कि इस भारत भर में सबसे पहला विस्तृत रूप से भक्तामर पूजन पढ़ाया जाता है। ये अहमदाबाद के बड़े पंडाल में लोग खींचोखींच भरे हुए हैं और सबसे पहला भक्तामर का पूजन होगा। इस भक्तामर के पूजन में वो साध्वी जी को कहा तुम्हें जरूर आना है और दूसरा कुछ नहीं करना है। जब जब एक एक गाथा का मंत्र बोलो, एक एक गाथा की रिद्धि बोलो। भक्तामर की हर गाथा में एक एक मंत्र है, भक्तामर की हर गाथा में एक एक रिद्धि है। और मैं जब तक रिद्धि और मंत्र बोलूं तब तो अपने पैरों पर हाथ गिराते रहना। कहने का बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्होंने एक दिन भक्तामर पे बैठ के ऐसा प्रयोग किया। जब वो देखती है कि मेरे को तो घसीट के चलना है, मैंने उठ सकती हूँ, लेकिन क्या हो गया, मेरे दिल में क्या हो गया, वो खड़ी हो गई चलने लगी। जो साथ में साध्वी जी आई वो बोले कि ये क्या चमत्कार हुआ, आज तो 5-5 साल से जमीन पर पैर नहीं रख सकती, कैसे रखती हो। लेकिन वो कहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है, जैसा मैंने गुरु महाराज को
ने कहा ऐसा मैं कर रही हूँ, और इस आदमी का जीवन इतना पलट गया और उसी समय में पूरे अहमदाबाद में बात चली गई कि सभी शास्त्रों का महत्व है, ऐसे भक्तामर का भी बहुत महत्व है। और सब लोग भक्तामर की ओर सोचने लगे। और उस आदमी जी ने 1 महीने के बाद गुरु महाराज को समाचार दिया कि महाराज ये क्या भक्तामर की आपकी साधना है, क्या आपकी भक्तामर की आराधना है, क्या आपके आशीर्वाद की है कि आज मैं आपको लेटर लिखने जा रही हूँ। लेकिन लेटर इसलिए लिख रही हूँ कि आज मैंने एक साथ में 25 किलोमीटर का बिहार किया है और बिहार में मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई है, और इसी कारण से मैं आपको एक पत्र लिख रही हूँ कि भक्तामर को धन्य है, ऐसे भक्तामर का पाठ करने वाले गुरु महाराज धन्याति धन्य है। तो मैंने एक बताया है, लेकिन हमने हमारे जीवन में भक्तामर के इतने चमत्कार देखे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि केवल भक्ति के चमत्कार के सिवाय, भावना के चमत्कार के सिवाय, स्तोत्रों के चमत्कार के सिवाय और कोई चमत्कार को समझ जाओ, इस भक्तामर से लोग सामान्य आदमी करोड़पति बन गए। ऐसी भक्तामर की एक गाथा में आचार्यों ने एक गाथा लिखी है। आप केवल भक्तामर स्तोत्र ही नहीं देखो, इनके वो विवरण में जो लिखा है 44 गाथा के पर इनकी 44 कथाएं है, और एक कथा के चमत्कार हमने सुनते रहे तो लगता है कि कलिकाल में भी कोई ताकत है। इसीलिए तो कहते हैं कि कलिकाल में भक्तामर बलवान है। ऐसे बलवान भक्तामर की हमारे को आराधना करनी है, हमारे को आराधना करके बढ़ना है, लेकिन नियम करना। कितने लोग कहते हैं कि महाराज कोशिश करेंगे, इनका मतलब ये है यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, तुम्हारे को तुम्हारी जात के पर विश्वास नहीं है। कोई बात करना है तो होगा तो करूँगा, बोलने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो यही कहते हैं कि कैसा भी हो जाएगा, हम मैं किए बिना नहीं रहूँगा। पर जब आप में आएगा कि हमारे को समूह में भक्तामर करना है, कितना भी हो जाएगा और भक्तामर का पाठ किए बिना नहीं रहेंगे, ऐसी जब आपकी भावना आ जाएगी तब आपको लगेगा कि भक्तामर के चमत्कार कैसे कैसे है। आप बड़े ताजुब हो जाएंगे। हमारे को दुनिया को नहीं दिखाना है कि परमात्मा की भक्ति क्या है, हमारे को स्वयं देखना है कि हमारे जीवन में भक्तामर के क्या चमत्कार है। जैसे जैसे आराधना करते जाओगे ऐसे ऐसे ये बात आपके समझ में आएगी, और ये बात को समझ में आके करके हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो जब से अभी से आप शुरू कर देना कि हमारे को एकाग्रता करना है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे को भगवान के एकाग्र में चलते हैं। आपके पास भगवान के एकाग्र में चलते रहो तो आप आगे पीछे भी जरूर कर सकते हो, क्योंकि आने वाली पोस्ट दशक तक आपको समय है। लेकिन ये 84 कब है, ये संघ का कब है, ये सर्वोदय का कब है। हम तो ये सोचे कि हमारी तरफ का इतना प्रभाव हो जाए कि अपने देश में शांति हो जाए। आज एक मौका है, ठीक है, वो कितनी बार सच्ची होती है, लेकिन अभी तो दोनों लोगों ने अपने सैन्य पीछे खींचने की बात की है। हम कहते हैं कि जितने भी बुरे भाव आते हैं इनको पीछे ले लो और ऐसा प्रभाव हो जाए। उनकी युद्ध की गाथा भक्तामर की ऐसी है कि पूरा युद्ध भी कोई आदमी जीत लेता है। तो ये भक्तामर की गाथा से परमात्मा को प्रार्थना करते, आप भी प्रार्थना करो कि हम व्यक्तिगत रूप से तो पुराने के भोग नहीं बने, क्योंकि पुराने में फंस जाने वाले लोगों को विचारों को बेमौत मरना पड़ता है। हम कभी कभी सुनते हैं कि क्या होता है, एक आदमी ने तो कहा कि कभी उपद्रव बढ़ जाता है तो इनके मुर्दे को कोई उठाने वाला नहीं मिलता है और लोग उठा के ऐसे ही खबरों में डाल देते हैं। तो हमारा जीवन है, हमें हारना नहीं है, हमें मृत्यु के पहले कुछ कर जाना है, और मृत्यु के पहले जब हमें कुछ कर जाना है तो ऐसी आराधना जरूर करना है। ऐसी आराधना करते रहे
और परमात्मा को कहते रहे कि हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। भक्तामर की ये गाथा तो आपने सुनी, पूरा भक्तामर तो बाद में सुनाया जाएगा, लेकिन जैसे पहली 2 गाथा का महत्व है, ऐसे इनकी अंतिम गाथा का भी इतना ही महत्व है। तो आपको शायद पता होगा, नहीं आता होगा तो जब ये चलता है तब भक्तामर की किताब लेके बैठो और इसमें से गाथा देखते रहो। तो अब हम आखिर की गाथा स्तोत्र सृजम को सब सुन रहे। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धा भक्त्या मया दुःखिरवा न विचित्रपुष्पा दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् सम्मानतो ब्रह्मवसा आपने सुना कि भक्तामर की ये आखिर की गाथा का आखिर का शब्द है लक्ष्मी। एक आदमी ने मेरे को कहा कि एक गजब की रचना है, पहला शब्द भक्त है और आखिर का शब्द लक्ष्मी है। मैंने कहा तो आप क्या सोचते हो? बस वही सोचता हूँ कि भक्तों को लक्ष्मी मिलता है। मैंने कहा लक्ष्मी मिलती हो ठीक है, लेकिन कौन सी लक्ष्मी समझते हो? बोले संसार याद किए, हमारे को कौन सी लक्ष्मी चाहिए, हमारे को तो धन दौलत चाहिए। मैंने कहा धन दौलत कितनी भी कमाएगा लेकिन यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तेरे को धन दौलत चाहिए, लेकिन ये धन दौलत कमाने के साथ में भक्तामर की भक्ति से ऐसी कोई धन दौलत कमा ले कि जो दूसरे गाँव में भी तुझे खोजती आए, तेरे में अच्छी भावना आ जाए और जो ध्यान गया है वहाँ जन्म से एक महापुरुष के रूप में जन्म ले ले। हमने कितने आदमी को देखा है कि वो जन्म से बहुत बड़े शांत होते हैं, जन्म से बहुत बड़े त्यागी होते हैं, जन्म से बहुत बड़े संस्कारी होता है। तो एक लक्ष्मी नहीं है, 8 प्रकार की लक्ष्मी है। वो 8 प्रकार की लक्ष्मी क्या है, तो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा ऐसे ऐसे आपको दिखाया जाएगा। लेकिन एक बात और ख्याल रहो कि आपको अच्छी तरह से इस चातुर्मास से भक्तामर का तप करना है। कोरोना में लोग कहते हैं कि साहब अभी तो तप करते डर लगता है, इम्यूनिटी रहनी चाहिए। इम्यूनिटी तो आपकी इम्यूनिटी कम भी नहीं होगी। एक आसना कोई अमृत जैसा नहीं है, आप आपकी शरीर की ताकत रहे ऐसे द्रव्य भी ले सकते हो, ऐसे औषध भी ले सकते हो। खाली दिन में एक ही दफे खाना है, बहुत बड़ा अच्छा तप है और बहुत भी अच्छी तरह से आपको करना है। तो आज के मंगल दिन में आपने भक्तामर का तप का प्रारंभ किया। हमारा आप लोगों को मंगलमयी आशीर्वाद है कि भक्त से अमर बनो, भक्ति से अमर बनो, भक्ति से अमर बनो, आत्मा से परमात्मा बन के कल्याण करो।